जरूर किया है, लेकिन नो बॉल, नो बॉल का इशारा है। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? दिल टूटा, मन रूठा। और इस समय अंपायर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। टाइगर जयराम महतो जी मानने को तैयार नहीं। के साथ टाइगर जयराम महतो की अगर बात करें तो इस पूरे ही मुकाबले में जयराम महतो मैदान में चमकते दमकते नजर आए हैं। विचार करते हुए 1 बाउंस चौका मिलेगा यहाँ पर, यानी 4 और बैक टू बैक 2 चौके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगाया है टाइगर जयराम महतो ने। इरफान साहब थोड़ा बाउंड्री के करीब आएंगे तो हम बातचीत भी करेंगे कि अब तक जो मैच का मिजाज है वो क्या कह रहा है। लपक लिया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जयराम महतो को मैदान से बाहर भेजा है। सभी हुई गेंदबाजी और मिला है विकेट। मुख्यमंत्री का विकेट आपने लिया, मुख्यमंत्री ने आपका विकेट ले लिया। हाँ, लेकिन उनको चौका भी 2 को मारे हैं। 2 को मारे, इस भी चौके छक्के का बॉल था, लेकिन अब फील्डर के हाथ में ही चला गया बाउंड्री में। उन्हें भाया था, इस वजह से मिड विकेट की दिशा में गेंद को धकेला था। स्कोर बढ़ गया 31। और फिर से हाइट रही थी गेंद की, जोरदार अपील और विकेट भी मिला है। प्ले डाउन हुए यहाँ पर नवीन जायसवाल, वापस लौटना पड़ेगा। और जयराम महतो मैदान के बाहर से करे, अरे 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 नो बॉल था, लेकिन आपसी बातचीत कुछ होती हुई। अभी सीनियर खिलाड़ी कह रहे हैं जयराम हर बात में विवाद ना करो। इरफान साहब, जयराम मैदान है, अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। बैट से टच है, ये क्या तमाशा है यार? हर समय बैट टच नहीं था, बैट से ये नहीं होना चाहिए। आज मैच को मैच की तरह खेलो ना। बैट में टच है, आउट हुआ है, इट्स आउट। यहाँ नो, विकेट भी मिला है। प्ले डाउन हुए यहाँ पर नवीन जायसवाल, वापस लौटना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जयराम महतो बोल रहे नो बॉल है। आपसी बातचीत कुछ होती हुई। ये आप देख सकते हैं, सदन में भी ये तस्वीरें नजर आई थी। प्रदीप यादव भी इस वक्त यहाँ पे आ रहे हैं और ये जयराम कुमार महतो वहाँ बीच में गए, बोल रहे हैं नो बॉल है, नहीं मान सकते हैं हम, कि रिप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैच को मैच की तरह खेलो ना। बैट में टच है, आउट हुआ है, इट्स आउट। इट्स आउट, हाइट नहीं है, इट्स हाइट। यहाँ ये आप देख सकते हैं, मैदान नहीं, आउट आउट, इट्स आउट। अंपायर डिसीजन आउट, देख लिया गया। तो मामला यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हुआ है। जिस तरह से विधानसभा में आपको विधायकों को देखने को मिलती है बातें, वो यहाँ भी साफ देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, बता रहे हैं कि कैसे वो आउट हुए थे। तो खैर उनको टिप्स भी दिए विधायक जी गए तो, लेकिन विधायक नवीन जायसवाल जी ने तो भाई चौका पे चौका जमकर मारा। देखते हैं जीत किसकी होती है। विधायक जी चौका पे चौका देते नजर आए और यहाँ पे आपके सहयोगी बोल रहे हैं कि नो बॉल था और आप आउट हो। नहीं, हाइट में आप देखिए, आप तो रिकॉर्डिंग किए, नो बॉल पे वाइट कर दिया। यहाँ पर भी सत्ता और मुख्यमंत्री का दबाव में एम्पायर आ गया है। अब क्या करें बोलिए, और क्या कर सकते हैं? अंततः आप लोगों ने इस मैच को जीत लिया। जी बिल्कुल, जीतना ही था। क्या कहेंगे इस मैच को लेकर के, जिस तरह से रोमांचक मैच रहा, पहली बार देखने को मिला? जी बिल्कुल, सबों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसकी जितनी भी ताकत थी अपनी ताकत को लगाया और उम्दा प्रदर्शन किया। और नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैत्री क्रिकेट मैच, जी हाँ, आज माननीय ने यूँ कहें तो JSSC स्टेडियम में आज मैच खेला, लेकिन मैच सही में बहुत ही रोमांचक रहा। और किस तरह से यूँ कहें तो फिटनेस का भी टेस्ट साफ इस मैच में देखने को मिला। और जो मैच जो शुरुआत हुआ और किस तरह से, हालांकि SMP न्यूज़ ने उन तमाम तस्वीरों को आपको लाइव भी दिखाया है, लेकिन फिर से जो रिकॉर्डेड वीडियो है और इसमें किसने क्या कुछ कहा है, और हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ भी कहा है कि राजनीति हो गई। तो खैर मजेदार ये विजुअल है। आइए इस पर खास करके विधायक जयराम कुमार महतो ने क्या कहा, तो वहीं
विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा और किस तरह से आउट के दरमियान भी कई बातें सामने आई। जी जो भी जिनसे हम बात कर पाए हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। बाउंड्री मार रहते हैं, चला गया, हाथ में ही चला गया। कैसा मैच लग रहा है? मैच बढ़िया था, अकेले खत्म कर देते हैं, लेकिन क्या करे चाह। लेकिन मुख्यमंत्री का विकेट आपने लिया, मुख्यमंत्री ने आपका विकेट ले लिया। हाँ, लेकिन उनको चौका भी 2 को मारे हैं, 2 को मारे। इस भी चौके छक्के का बॉल था, लेकिन अब फील्डर के हाथ में ही चला गया बाउंड्री में। अभी आप मैं देखा कि कुछ गड़बड़ हुआ, 12 टीम हो गई। हाँ, 12 खिलाड़ी अंदर खड़ा था, 12 फील्डिंग हो रहा था। मैदान से राजनीति और ये मैच, देखिए मैच अलग है, राजनीति अलग है, राजनीति अलग है, मैच अलग है। रोमांचक मैच हो रहा है। अब देखिए, अब बैट्समैन पे काफी बैटिंग बहुत हद तक निर्भर था हमारी बैटिंग पे, लेकिन आउट हो गए तो थोड़ा सा अब देखिए नवीन दार आलोक की जिम्मेवारी है, लेकिन वो हिट लगाना चाहिए उन्हें। प्रयास काफी अच्छा था, क्या कहेंगे? देखिए, खेल को खेल भावना से ही देखना चाहिए, जो हारता है वही जीतता है। इतना लंबा स्ट्रेस सेशन का करने के बाद इस तरह का आयोजन किया गया, तो सारे माननीय विधायक जितने हैं स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सब अच्छा पहल था और अच्छा मैच भी रहा, लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन हमने देखा कि हालांकि आप लोग की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि जो कुछ बॉल जा रहे हैं तो सिंगल रन भी लेना जरूरी था। देखिए, वैसा कुछ नहीं था, सब सीरियस कोई मैच था नहीं, कोई प्रोफेशनल, हम लोग प्लेयर हैं, एंजॉय करने के लिए खेला जा रहा था, टाइम पास के लिए, और बढ़िया एंजॉयमेंट हुआ लोग। जयराम जी, अंततः मैच आप लोग हार गए, खराब लग रहा है जी, पार हो जाइए ना। हाँ, पर दुखी है। मैच का दारोमदार हमारी बैटिंग पे था, अच्छा शुरुआत किए थे, 3 बॉल में 2 चौका बाउंड्री लगा चुके थे, चौथा बॉल भी बाउंड्री पार थी, लेकिन अब बहुत अजीब कैच ले लिया गया, शरीर में कैच को दबा के ले लिया गया। देखिए, इरफान जी फिट फाट हैं, जैसा भी वो फिट हैं, तो हमारी खिलाड़ी थोड़ा सा चूक हुई, निसंदेह चूक हुई। और देखिए, हमारी टीम का दारोमदार हमारी बैटिंग पर था, हमको अफसोस लग रहा है थोड़ा सा, अंदर से हम बहुत दुखी भी हैं, क्योंकि हमको मालूम था कि अगर हम 5 ओवर खेलते तो मैच को खत्म कर देते हैं। मैच तो किए नहीं, प्रयास तो था, हम फील्डिंग भी सबसे अच्छा, 2 कैच लिए, सीएम को हम ही आउट किए, इरफान जी को हम बोल्ड कर दिए थे, लेकिन वो 9 बॉल दे दिया गया। अब बोला हम अपना, हाँ बिल्कुल, आपको उसको जूम कर सकते हैं, वो 9 बॉल नहीं था, ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्डेड नहीं है, सबके मोबाइल में रिकॉर्डेड है। अगर वो 9 बॉल था तो नवीन जायसवाल वाला भी 9 बॉल था, नवीन जायसवाल भी सेम बोल्ड हुए थे, लेकिन नवीन जायसवाल को आउट दे दिया गया, इरफान जी को आउट नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे विपक्ष वाले लोग यहाँ भी कर रहे हैं कि यहाँ भी राजनीति हो रहा है। हुआ आखिर एक बात बताइए, इरफान अंसारी कमेंट्री क्यों करेंगे? खेल में आप कमेंट्री क्यों कर सकते हैं? उसके बाद हम लोग को डाउट है, रन का स्कोरिंग में भी डाउट है हमें। उसके बाद हम वहाँ जाके जहाँ स्कोरिंग हो रहा था, हम वहाँ जाकर हर ओवर 1-1 बॉल रन गिनने लगे, अचानक से रन के आप जाके उसका स्कोर कार्ड चेक कीजिए, 3 को या 4 को चौका लगा है, 1 या 2 को छक्का लगा, तो 100 रन, उतना रन कैसे जा सकता है? उसके बाद इरफान अंसारी जी नहीं कमेंट्री कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम लोग तो स्कोरर पे ही ना ये करेंगे, और स्कोरर के सामने सत्ता पक्ष के लोग बैठे थे, वो भी गलत है। स्कोरिंग होना चाहिए एक न्यूट्रल जगह से, जहाँ कोई ना हो। लेकिन जो भी हुआ मजेदार हुआ। हाँ, मैच ठीक ठाक हुआ। हाँ, अफसोस से हार गए। क्या ये अफसोस रहा? यही कि मतलब खेल होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में खेल होना चाहिए, खेल हर किसी का। 1 महीने तक जो ये नोकझोंक विधानसभा में चली, उसी को पाटने की ये कवायद थी। होना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, विचारधाराओं के विरोधी हैं, कार्यक्रमों क्रियाकलापों के विरोधी हैं, मनुष्य के ना विरोधी नहीं है। खेल होना चाहिए। थैंक यू। किया आप लोग देखे, आप लोग क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, हम लोग पूरा एंजॉय किए, पूरा एंजॉय हुआ। तो हमको लगता है कि जो कमेंट्री भी जो किया जा रहा था वो भी काफी मजेदार था। बहुत मजेदार था, और ये एक मैत्रीपूर्ण मैच था, देखने में बहुत आनंद आया, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, अब ये बॉलिंग करते हुए उनके हाथों से धकेलना चाहते थे, पर विकेट कीपर के दस्ताने में गई गेंद। चीयर अप किया है यहाँ पर जयराम महतो, लंबी पारी खेलना जरूर चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज जिनके कंधे पर पूरी टीम की जिम्मेदारी होगी। अगली गेंद सामना यहाँ पर जयराम महतो, इस बार ऊंची गई है गेंद, नीचे ये बच गए, बाल बच गए हैं, बाल बच गए। इशारा निर्णायक महोदय, नो बॉल, ये डेड बॉल है। मुख्यमंत्री डेड बॉल साहब घुमाना चाहते थे, पर गेंद आधी पिच पर ही रह गई, क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान था, राजनीति विधानसभा के अंदर होगा। क्या बात है। बाल बचे हैं पहली ही गेंद पे। कैच अगर होता तो निश्चित रूप से टीम बैकफुट पे होती। अगली गेंद
ये गेंद तो निकल जाएगी। चलिए ये 4 रन। चौके के लिए मुख्यमंत्री का बॉलिंग गेंद की लाइन और बाहर की इधर ओर 4 रन और ये विधायक नवीन जायसवाल और एक तरफ जयराम कुमार महतो चौके के साथ खाता खुद और ये चौके के साथ इन्होंने अपना खाता खोला जयराम कुमार महतो ने। 4 रन पहले ओवर की गेंदबाजी माननीय कप्तान महोदय ने तो अपना काम कर ही दिया था। वहां पे अगर डीप में अच्छी फील्डिंग होती तो विकेट होता। जिस विकेट के लिए इस समय टीम बिल्कुल तैयार है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हैं जयराम के दबाव में। इस बार फिर से ऊंची गई है गेंद, फिर से 4 रन। बार शायद दूर भी जाएगी लेकिन दोनों 4 रन है 4 रन। बाउंस चौका मिलेगा यहाँ पर, यानी 4 रन बैक टू बैक 2 चौके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगाया है टाइगर जयराम महतो ने। इरफान साहब थोड़ा बाउंड्री के करीब आएंगे तो हम बातचीत भी करेंगे कि अब तक जो मैच का मिजाज है वो क्या कह रहा है। जोरदार प्रहार पीछे आउट आउट आउट। सोरेन ने से बाहर भेजा है सभी ही गेंदबाजी और मिला है विकेट। पहला विकेट का पता हो गया है। तो इस तरह से विधायक जयराम महतो ने मुख्यमंत्री का विकेट लिया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जयराम महतो का विकेट ले लिया। ये दूसरा मौका था और इस बार जान प्राण देकर कमाल की फील्डिंग 8 रन बनाकर इस बार टाइगर जयराम महतो मैदान से वापिस जा रहे हैं बैक टू पवेलियन। बेहतरीन 2 चौका जड़ा यहाँ पे जयराम महतो ने, खूबसूरत 2 चौका की बदौलत इस वक्त टीम पहुंची हुई है। इरफान साहब का एटीट्यूड बता रहा है कि टीम अब मजबूती से। काफी अनुभवी प्रदीप जी, एक प्रदीप दूसरे प्रदीप को बॉल डालते हुए देखना है। घुमा के मारा है, 1 रन, एक भी रन नहीं वहां पे। 1 रन और एक तरफ प्रदीप जारीबाग दिशा में खेला है, रन बनाने नहीं दीप ये थोड़ा सा खुल के खेलना होगा, दर्शक का मांग है। मुझे लगता है कि वन डाउन बैट्समैन के रूप में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बिल्कुल तैयार हैं। तीसरे नंबर पे बैटिंग के लिए किसको आप देखना चाहेंगे? और ये 4 रन के लिए प्लेस कर दिया है, वहां पे देखना है अच्छी फील्डिंग। और जब भी भागते हैं कुछ ना कुछ गिरता है इनका। और इस समय दोनों जूते क्या, लेकिन गेंद को जिन्होंने जाने नहीं दिया भाई, क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग, मजा आ गया देखकर। ये स्कोर 22 बिना कोई क्षति का CM11 धीरे धीरे रन बनाती हुई और यहाँ पर बहुत तेज गति से बॉल निकलने की कोशिश, लेकिन और इसी बीच यहाँ पे ओवर की समाप्ति और 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 22 रन, 22 विदाउट विकेट आफ्टर 3 ओवर्स, CM11। देखिए फिटनेस बहुत जरूरी है और जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छा बैटिंग करेगा, जो अच्छा फील्डिंग करेगा, जो अच्छा बॉलिंग करेगा, उसको मैं सम्मानित करूंगा। और इस वक्त क्रीज पर यहाँ पर और मैं फिटनेस देखने के लिए आया हूं। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा वो इस वक्त कौन सा स्टाइल है? और ही जफा होता हुआ थोड़ा सा आराम से के पास ये अंपायर साहब तो देख लीजिएगा बॉलिंग। और घुमा के मारे, बार बच गए। इस वक्त आराम से बहुत बेहतरीन थोड़ा सा मुकाबला कर रही है CM11 की टीम। यहाँ पर महतो की अगली गेंद और ये मार दिया घुमा के, बल गए प्रदीप यादव कदम में अच्छी दोनों बल्लेबाज इस वक्त। और महतो हवा में और नो बॉल का इशारा, 11 का नो बॉल का इशारा अंपायर साहब। मैदान
23 रन पर काफी अच्छी बैटिंग। और इसी बीच एक कमाल की पारी खेलकर तालियां माननीय श्री हेमंत सोरेन जी वापस लौट रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत अभिनंदन करेंगे। बहुत ही बॉल बाजी इस समय 8वीं ओवर की चल रही है। अगली गेंद कमाल का शॉट यहाँ पे, चलिए और ये लीजिए मिसफील्ड हो गई। और इस समय माननीय मंत्री जी जयराम के खिलाफ भारी पड़ते हुए चौका जड़ दिया इन्होंने डीप कवर की दिशा में। गजब का शॉट, क्या लाजवाब ड्राइव था, मानो विराट कोहली की याद दिलाते हुए जेएससीए स्टेडियम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। और इस चौका लगाने के बाद मुझे लगता है कि इनका हौसला और भी बुलंद हुआ होगा। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, बल्ला घोमा, कमाल का कमबैक टाइगर जी के द्वारा। इस समय 8वां ओवर फेंका जा रहा है। इसके बाद भी 4 ओवर्स की गेंदबाजी है और एक अच्छे स्कोर के साथ टीम माननीय मुख्यमंत्री एकादश टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला। बहुत ही अच्छा स्टार्ट माननीय कप्तान महोदय और उप कप्तान के द्वारा। और उसके बाद इस समय 2 बड़े खिलाड़ी हैं। अगली गेंद लेंथ काफी ऊपर थी, लेकिन लाइन यहां पे वाइड गेंद का इशारा। इरफान अंसारी जी बॉल खोजते थे। विधानसभा सत्र के उपरांत अब क्रिकेट के मैदान में भी आमने सामने हैं और माननीय मंत्री जी के खिलाफ जयराम जी। वाह, इरफान अंसारी के द्वारा इस बार 5 रन जोड़ा गया। वाकई में अपने आप को साबित करते हुए और निश्चित रूप से इस समय सोचने पे विवश कर दिया है टाइगर को कि आखिरकार इनके खिलाफ किस प्रकार की गेंदबाजी होगी। 2 चौका लगा चुके अभी तक इस ओवर में। और इस ओवर में अगली गेंद, ये थ्रो बॉल, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा माननीय मंत्री महोदय को गेंद ना फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, आंखें जम चुकी है विकेट पे, गेंद पे। और अब तक जो 2 चौके लगे ना वो लाजवाब लगे हैं। और इस समय विकास जी आ चुके हैं। अभी तक इन्होंने अपने क्षेत्र में काफी विकास किया। इस समय माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम को विकास कर रहे हैं। खेल में गेजा हो रहा है, ठीक नहीं है। गेंदबाजी 8वीं ओवर की और इस समय गेंदबाजी में जयराम जी सामने हैं विकास। अगली गेंद अभी ठीक ये है। बाहर निकलते हुए गेंद गैप में निकल गई है गेंद, लेकिन खिलाड़ी पीछे मौजूद है। 1 रन मिल जाएगा। प्लेयर है कि कोई था, ये प्लेयर है क्या वहां पर? कोई और बाहर का आदमी बॉल रोक रहा है, जरा देखा जाए बट। जी हाँ, माननीय सदस्य हैं उस क्षेत्र में, थर्डमैन की दिशा में रखा गया है। और ये फुल टॉस गेंद क्लीन बोल्ड जरूर किया है, लेकिन नो बॉल, नो बॉल का इशारा है। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? दिल टूटा, मन रूठा। और इस समय अंपायर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। टाइगर जयराम महतो जी मानने को तैयार नहीं, ये नो बॉल हो ही नहीं सकता। लेकिन अंपायर का जो भी निर्णय होता है ना वो आखिरी होता है। और खेल भावना का परिचय दें, यही आपसे निवेदन है माननीय सदस्यों से। और अंपायर का निर्णय, अंपायर को थोड़ा बहुत नियम कानून बताते हुए देखिए, अंपायर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया जाए। दो बॉल पे पूरी तरह से हिट हो गए थे और क्लीन बोल्ड हो गए थे। चलिए, जीवन दान मिल चुका है और अब फ्री हिट की गेंद है। जी हां, फ्री हिट। अंपायर चाहे सिग्नल दे या नहीं दे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी सिग्नल देते हुए कि अब फ्री हिट का सामना करेंगे वो। फ्री हिट की गेंद है, काफी छोटी लेंथ की गेंद और
इस बार भी अंपायर को सिग्नल देना ही ये भी पड़ेगा। अब वाइड गेंद, नो बॉल है। यहाँ ये फ्री हिट की गेंद अभी भी है। 6 बॉल में 5 नो बॉल और उसमें भी आउट। ये थ्रो बॉल पैरों पे डाली हुई गेंद थी और इस बीच यहाँ पे ओवर की समाप्ति चलो होगी दूसरा और ये 8वां ओवर समाप्त हो चुका है। 8 ओवर्स के बाद चलेगा। स्कोर है 77 रन 8 ओवर्स के बाद। चलते हैं अब 9वें ओवर की तरफ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 77 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त। अमित भाई, अगर बॉलर को पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो आप सामने सुदेश मातो जी का चेहरा याद करिए। आप सामने सुदेश मातो जी का चेहरा याद करिए, देख लीजिए अगला बॉल चौका होगा। एक रन और इसी सिंगल के साथ 100 रन पूरे हो चुके हैं। 100 रन पूरे माननीय होने पर मुख्यमंत्री टीम को ढेर सारी बधाई। ये मेरे बन 100 की आंकड़े को छूती हुई। चौका चौका अमित, छोड़ो छोड़ो, वेरी गुड। तो है एम्पायर साहब, थोड़ा देखिए। अंतिम ओवर की गेंदबाजी चल रही है इस समय। अन्य स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक क्या कमाल की बैटिंग की है अपनी टीम के लिए। जबरदस्त पारी का इस्तेमाल करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, इस गेंद को हिट करने का प्रयास था। गेंद 4 रन 4 रन। बहुत अच्छी फील्डिंग। अमित भाई, आखिरी ओवर है। राइट बॉल का इशारा, स्ट्राइक दे दीजिए। अमित भाई भागिए, अमित भाई भागिए, भागिए 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 भागिए। ये मेरे बन का 5वां विकेट। लास्ट बॉल है, अरे लास्ट बॉल है। अरे एम्पायर साहब जाने दीजिए, काके विधानसभा से आते हैं, रिम्पास इन्हीं के क्षेत्र में। स्वास्थ्य मंत्री के लिए जा रहे हैं। 4 रन, ये बॉर्डर पार होगा जैसे इनका विधानसभा है, चतरा सिमरिया। 1 रन का यहाँ पे जफा हुआ, स्कोर बढ़ के हुआ 103 विकेट के नुकसान पे। वो लक्ष्य यहाँ पर दिया है, लक्ष्य 104 रन बनाने होंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश की टीम को मैत्री क्रिकेट मैच को जीतने के लिए 104 का लक्ष्य दिया है। माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम ने 12 ओवर्स का ये मैच है, एक अच्छा टोटल है। और अब रन चेस आप देखने वाले हैं, जहां पे माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश सारे लोग पहले मैदान के से अंसारी ने खासकर बल्लेबाजी की है, ये हुए बल्लेबाज की तरह। वहीं अब पारी होगी उन खिलाड़ियों की जो मैदान में आएंगे। मुख्यमंत्री खुद गेंदबाजी का कमान संभालेंगे, उनके हाथ में गेंद। एक बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मुकाबला रहा है, इरफान साहब बाउंड्री के नजदीक है, कह रहे हैं मेरा बाइक संभाले रखिएगा, क्योंकि हम जब फील्डिंग करेंगे तो उस वक्त भी मुझे चीयर अप करना होगा। इरफान साहब के लिए पानी आता हुआ, क्योंकि इरफान साहब ने कहा है कि आज जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी भी करेंगे। हालांकि बल्लेबाजी के लिए नवीन जायसवाल और उनके साथ टाइगर जयराम महतो।
जयराम महतो की अगर बात करें तो इस पूरे ही मुकाबले में जयराम महतो मैदान में चमकते दमकते नजर आए हैं। जिस तरीके से पहले गेंदबाजी, उसके बाद अब बल्लेबाजी। उनके कुछ समर्थक कह रहे हैं कि जयराम महतो अपने डिक्की में ही बैट लेकर घूमते हैं, लेकिन आज सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। जयराम महतो ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, हालांकि बाउंड्री नजदीक जरूर की गई है। उनका एटीट्यूड, उनकी बल्लेबाजी, उनका स्टांस, सब कुछ है कि कितने मंझे हुए बल्लेबाज हैं। खान साहब, स्पीकर 104 का लक्ष्य मिला है जीत के लिए और नई गेंद है हाथों में। माननीय कप्तान महोदय श्री हेमंत सोरेन जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। गेंदबाज वही के साथ जयराम जी। 12 ओवर्स में 104 रन, कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा ये मैत्री क्रिकेट मैच, जिसका आयोजन किया है पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और साथ में झारखंड खेल प्राधिकरण, झारखंड सरकार के द्वारा। बिल्कुल, झारखंड सरकार हमेशा से खेल को बढ़ावा देती रही है और उसी का ये नतीजा है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में गेंद है। पहले ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए गए थे, अब ओपनिंग गेंदबाजी का कमान उनके हाथ में है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सर पर कैप ये बता रहा है कि निशाना साधा हुआ है। पहली गेंद हल्के हाथों से धकेलना चाहते थे पर विकेट कीपर के दस्ताने में गई गेंद। चीयर अप किया है यहां पर। जयराम महतो लंबी पारी खेलना जरूर चाहेंगे क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज जिनके कंधे पर पूरी टीम की जिम्मेदारी होगी। अगली गेंद यहां पर जयराम महतो, इस बार ऊंची गई है गेंद, नीचे और हुआ है। हालांकि डेड बॉल का इशारा, निर्णायक महोदय ने कहा है कि ये डेड बॉल है। मुख्यमंत्री साहब हाथ घुमाना चाहते थे पर गेंद आधी पिच पर ही रह गई क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान था, राजनीति विधानसभा के अंदर हो। बाल बचे हैं पहली ही गेंद पे। कैच अगर होता तो निश्चित रूप से टीम बैकफुट पे होती। अगली गेंद, ये गेंद तो निकल जाएगी, चली जाएगी सीधे चौके के लिए। करारा शॉट, गेंद की लाइन थोड़ी सी बाहर थी और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे जयराम महतो। चौके के साथ खाता खुल चुके हैं जयराम महतो ने चौके के साथ 4 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी माननीय कप्तान महोदय ने तो अपना काम कर ही दिया था। वहां पे अगर डीप में अच्छी फील्डिंग होती तो विकेट होता, जिस विकेट के लिए इस समय टीम बिल्कुल तैयार है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हैं जयराम के दबाव में। एक बार फिर से ऊंची गई है गेंद और इस बार शायद दूर भी जाएगी, लेकिन दोनों निर्णायक महोदय विचार करते हुए 1 बाउंस चौका मिलेगा यहां पर, यानी 4 और रन। बैक टू बैक 2 चौके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगाया है टाइगर जयराम महतो ने। इरफान साहब थोड़ा बाउंड्री के करीब आएंगे तो हम बातचीत भी करेंगे कि अब तक जो मैच का मिजाज है वो क्या कह रहा है। थोड़ा सा पीछे से, जैसे ये आप पीछे से बैकअप देंगे तो गेंद भी आसानी से शायद फील्ड होगी, लेकिन फिलहाल एक अच्छा मैच, रोमांचक मुकाबला। और यहाँ पर मुख्यमंत्री बाहर भेजा है सभी गेंदबाजी और मिला है विकेट। पहला विकेट का पतन हो गया है। बहुत बड़ा झटका दिया है माननीय कप्तान महोदय श्री, और ये दूसरा मौका था और इस बार जान प्राण देकर कमाल की फील्डिंग। 8 रन बनाकर इस बार क्या जयराम महतो मैदान से वापिस जा रहे हैं, बैक टू पवेलियन। 3-2 चौका जड़ा यहाँ पे जयराम महतो ने, खूबसूरत 2 चौका की बदौलत टीम पहुंची हुई है। इरफान साहब का एटीट्यूड बता रहा है कि टीम अब मजबूती से आगे बढ़ रही है। 8 रन लाजवाब कैच जगत जी के द्वारा डीप पे, बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है। अब 104 का जो लक्ष्य है ना, एक पहाड़ से कम नहीं है, लेकिन अभी भी बैटिंग में बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। बिल्कुल, आलोक चौरसिया ने अच्छी गेंदबाजी भी की थी। अब मौका बल्लेबाजी का है, एक बार फिर से शायद
यहाँ डेड बॉल का इशारा हुआ है पहले ही, भले ही ऊंची गई है गेंद, लेकिन निर्णायक महोदय ने कहा डेड बॉल है। गेंद आधे पीस से पहले ही ड्रॉप हो गई थी, शायद इस वजह से ये डेड बॉल। लेकिन डेड बॉल के बाद मुख्यमंत्री महोदय को विकेट भी मिलता है। इस बार देखना होगा कि समीकरण क्या साधा जाता है। हल्की गेंद, हल्के हाथों से मात्र सहला दिया गेंद को, कोई रन नहीं। कोई रन नहीं, फेंसी कहा जाएगा। और अभी भी 8 के ऊपर टिका हुआ है। गेंदबाजी अभी भी पहले ओवर की चल रही है। एक और अच्छा शॉट है, डी में खिलाड़ी मौजूद है जगत जी, इसी ओवर में एक शानदार कैच लेकर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मुकाबला रहा है क्या कहेंगे। और इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है टीम का 9 रन। एक अच्छा ओवर रहा, लेकिन पहली ओवर में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा विकेट गवा चुकी है टीम। माननीय विधानसभा अध्यक्ष थोड़ा सा विराम देंगे क्योंकि इरफान साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब बताएंगे कि आज का मुकाबला अब तक का कैसा रहा है। इरफान साहब। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, और मैंने पहले भी कहा हेमंत सोरेन जी है तो हिम्मत है। और यहाँ पर गेंद गेंद माइक को पटका, गेंद के करीब गए, अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से रन बचाया है अपनी टीम के लिए। डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा था कि 1 मिनट का समय दे दीजिए, इस ओवर के बाद मिलेंगे। आज हमारे झारखंड राज्य के इस ऐतिहासिक मैदान में मुख्यमंत्री एकादश और अध्यक्ष एकादश की टीमों के बीच खेल हुआ। और आप सभी जानते हैं खेल एक ऐसा चीज है जिसमें हार और जीत खेल का परिपाटी होता है। खेल का अलंकार भी हार और जीत ही होता है। एक टीम जीतते हैं और एक टीम उनके साथ साथ चलते हैं। जो जीतते हैं वो तो निश्चित रूप से सिकंदर हैं, और जो उनके साथ चलते हैं उनको भी कमजोर होना नहीं है। इस खेल में, खेल कौशल में जो कमी रह गया उस कमी का अध्ययन करना है, और आने वाला जब मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से इस कमी को दूर करते हुए सामना करने का जरूरत पड़ेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।